एक बड़ा सवाल, क्या नूपुर शर्मा प्रकरण के चलते भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सरप्राइज देगी? सत्तारूढ़ दल को इस उलझन भरे सवाल का सामना करना मुश्किल हो रहा है कि राज्यसभा में भी उसके पास मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ सदस्य मनोनीत होते हैं, इसलिए एक विचार ये है कि जब राष्ट्रपति उच्च सदन में 7 रिक्तियों को भरने का निर्णय लें तो कुछ मुस्लिम विद्वानों को राज्यसभा के लिए नामित किया जाना चाहिए। एक और संभावना जो चर्चा में है वो ये है कि भाजपा भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। वैसे पीएम मोदी अक्सर ऐसे फैसले लेते हुए रहे हैं जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का मुस्लिम उपराष्ट्रपति अरब दुनिया के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद कर सकता है और पार्टी के कट्टरपंथियों को यह संदेश भी जा सकता है कि सरकार का अपना रास्ता है। गौरतलब है कि देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में हर किसी की नज़र राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी टिक गई है। संभव है कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। हालांकि इससे पहले राजनीतिक दलों में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इसके लिए तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। उम्मीद है कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि राजनीतिक दलों में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। भाजपा के दिग्गज नेता इसकी तैयारी में जुट गए हैं। वर्तमान में भाजपा के पास 2 प्रमुख मुस्लिम चेहरे हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो पीएम मोदी की पसंद हैं। लेकिन मोदी अपने मन की बात करने के लिए जाने जाते हैं। भाजपा नेता समेत कई लोग इस बात से हैरान हैं कि नकवी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। नकवी पार्टी के वफादार और भरोसेमंद व्यक्ति हैं, कभी भी आउट ऑफ टर्न नहीं बोलते हैं। देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भाजपा की सर्च कमेटी में राजनाथ सिंह के साथ शामिल हैं। चर्चा ये है कि वे उपराष्ट्रपति पद के लिए एक अच्छी पसंद हो सकते हैं। भाजपा की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे सदस्य भी वोट कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचक हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा के चुने हुए 233 सदस्य और 12 मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के 543 चुने हुए सदस्य और 2 मनोनीत लोकसभा सदस्य वोट करते हैं। इस तरह इनकी कुल संख्या 790 हो जाती है। बहरहाल ये तो प्रक्रिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आदिवासी कार्ड खेलने वाली बीजेपी अब मुस्लिम कार्ड भी खेल सकती है और ये बीजेपी का एक समझदारी भरा कदम भी हो सकता है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। फिर भी अभी तक हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव और पूरे देश का चुनाव ये अलग अलग चुनाव होते हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी कभी भी पूरी तरह से मुस्लिमों से दूर होकर लोकसभा चुनाव में नहीं उतरना चाहेगी। लिहाजा वो मुस्लिम मतदाताओं को भी एक मैसेज देना चाहेगी कि किस तरह से उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा और आरिफ मोहम्मद खान इसके लिए पहली पसंद फिलहाल दिखाई पड़ते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।